I begin to I begin to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे चैन नहीं आता कहीं, तो मैं भागम भाग व्लॉग बनाने आ जाती हूँ, वाईटी पे व्लॉग अपना अपलोड करने आ जाती हूँ। तो जनाब इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं कि मैंने रात वाली दाल थी और माश की और चने की दाल और साथ में पराठा होना तो बड़ा मज़ा आता है, ऐसा मैंने सोचा था। तो फिर ये मैंने मतलब अपना अपना पराठा बनाया और जो हस्बैंड का पराठा था ना वो मैं उनको देने गई, तो आते हुए मेरा पराठा जल गया हुआ था। उसने मेरा इतना वेट नहीं किया, तो वो तवे पे पड़ा पड़ा ही जल गया था। फिर मैंने खाना खाया था और उसके बाद सफाई वगैरह की थी, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी। तो ये हुआ था कि बच्चों ने बोला हुआ था कि हम लोगों ने शाम में बर्गर खाने हैं, क्योंकि आपने दाल बनाई हुई है तो हमने दाल नहीं खानी, तो यहाँ तो आप बाज़ार से बर्गर लेके आएँ, तो यहाँ फिर आप हमें घर पे बना के थे। पहले मैंने सोचा कि बाज़ार से ले आती हूँ, जिंगर बर्गर खाते हैं चौक से। फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते जिंगर बर्गर, वो पैटी वाले बर्गर खाते हैं, जो मतलब पैटीज़ मिलते हैं ना उसके बर्गर वो खाते हैं, तो वो घर की खाते हैं, बाज़ार का नहीं खाना खाते। फिर मैंने सोचा चलो हस्बैंड भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बर्गर लेने के लिए, उधर से नगेट्स के पैकेट लिए थे। यहाँ पे हमारे एरिया में HFC है, सूड़ियाँ वाले अड्डा पे, वहाँ पे हम लोग गए थे HFC से। वहाँ से मैंने नगेट्स लिए थे, कबाब लिए थे और लिया था बन के पैटी लिए थे। तो फिर उसके बाद ये मैं चीज़ें ले रही थी यहाँ से, अच्छी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो इधर से मैं ले लेती हूँ फिर बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें लेने के बाद फिर हम लोग घर पे आए थे। तो आगे आए थे तो जनाब भाई लोग आए हुए थे, वो मुझे पूछ के ना घर से तो वापस जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे मिले स्टोर पे। स्टोर पे मैं रुकी हुई थी तो वहाँ पे मुझे मिले थे बर्गर वगैरह, मैं बन वगैरह ले ली थी बर्गर के लिए। तो मुझे कहते हैं कि हम लोग तो तुम्हारी तरफ आए थे, लाइट बंद थी तो एकदम से लाइट आ गई थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, मैंने भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी कैमरा ऑन करके। तो जी जनाब मैं आपको बता रही थी कि भाई लोग आए हुए थे, फिर उन लोगों को मैंने बोला कि आप लोग मेरे साथ घर चले, तो वो कहते नहीं हम घर से होके आए हैं, तुम घर पर नहीं थी। अब नहीं हम जा रहे, रास्ते में ही हमसे मिल लो, हम वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप लोग मेरे मोहल्ले में आए हों और वापस चले जाएँ, ये नहीं हो सकता, चलिए मेरे साथ घर चलें। फिर मैंने रास्ते में उससे उनके लिए कोक ली थी। फिर इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि फिर ये होता है कि लाइट भी ऑफ थी घर पे। जब मैं आई थी वापस तो वो लोग फिर बैठे हुए थे, फिर रास्ते में से कोक ली थी, उनको कोक डाल के दी थी। फिर जैसे ही लाइट आई थी ना, मैंने कशिफ को बोला था ऊपर टिक्कियाँ रखो, मैंने भाई को बोला था कि ये HFC की टिक्कियाँ मैं आपको दिखा रही थी, भाई को बोला था कि बैठ जाओ। तो मैं आप लोगों के लिए भी बर्गर बना रही थी, बच्चे बर्गर खाएंगे, आप लोग भी खा के जाना। तो बड़ा बेटा उनका साथ नहीं आया हुआ था, उनके 3 बेटे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, छोटे दोनों बेटे साथ आए हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से ये कशफ टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी, तो मैंने जल्दी से टिक्कियाँ फ्राई की थी लाइट आने के बाद। तो पानी वानी मैंने उनको पिला दिया था, वो लोग बैठे हुए थे, भाभी थी साथ में भाई थे, उनके बच्चे थे दोनों। तो आयत काफ़ी उनके साथ बिजी हो गई हुई थी, घुल मिल गई थी। ये कलमलाई से मैंने रास्ते में से बन वगैरह भी लिए थे कुछ, इन्हीं बन के मैं बनाऊंगी बर्गर। तो साथ में ये बर्गर की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ आप लोगों को, तो मेरे चैनल पे है, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। और ये देखें, ये हमने मायोनीज़ और केचप और मतलब बंद गोभी और क्या कहते हैं उसको, शिमला मिर्च सारी इकट्ठी करके, तो इस पे थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मतलब मायोनीज़ बनाई थी, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाला था। और ये सारा कुछ इकट्ठा करके ना, तो मैंने चटनी सी बनाई थी मायोनीज़, मतलब बंद सैलड बनाया था बंद के लिए, तो बड़ा अच्छा बना था ये मायोनीज़ जो है ना। तो फिर मैंने इसको रख के ऊपर एक एक टिक्की रख के, प्याज टमाटर रख के, तो सबके लिए इस तरह बर्गर बनाए थे और बड़े टेस्टी बर्गर बने थे। और हस्बैंड कह रहे थे कि वाह वाह वाह, इस तरह के बर्गर तो बाज़ारों में नहीं मिलते। तो उनको ना मतलब घर में ये वाले बर्गर बहुत पसंद हैं, वो कहते हैं कि साफ़ सुथरे होते हैं, घर में पता होता है कि कैसे बनाए हुए हैं, क्या बना हुआ है। तो बाज़ार से उनको नहीं पसंद, वो नहीं खाते, बहुत मुश्किल से कभी कभार सम टाइम उनको कुछ अच्छा लगे तो खा ले, अदरवाइज़ वो बाज़ार का खाना कम खाते हैं। तो फिर मैंने सबके लिए एक एक बर्गर रेडी किया था, सबको साथ साथ देती जा रही थी, गरम गरम के खाते जाओ। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अपने व्यूवर्स के लिए भी रिकॉर्डिंग करनी थी, तो वो तो मैंने की ही नहीं। फिर मैंने बोला कि जो बर्गर लेके गया ना वापस लेके आओ, लेकिन वो तो आधा आधा खा चुके थे, भाई भी मेरे खा चुके थे। मैंने कहा चलो फिर अब खा ही लो, सबको वैसे भी पता कि मैंने बर्गर बनाए हैं, तो दे आओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा, हस्बैंड अलग से बैठे हुए थे, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, भाई को भी बर्गर दिए थे मैंने, सबको दिया। हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे, एक ही रूम में, AC वाले रूम में ही बैठ गए थे सारे इकट्ठे ही होके कि चलो गर्मी है बहुत ज़्यादा। आदि बसुरिया वे ये मैं हूँ, ये मैं बर्गर खा रहा हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
ये कौन है? बोलो ये मंकी है। बोलो नहीं, अहमद हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? जी जनाब, तो बच्चों के साथ मैं मजाक कर रही थी, फिर भाई लोग चले गए थे, तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो ये उसके पापा फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो मैंने उसको आयत को काट के स्कूल से आई थी, तो मुझे कह रही थी मुझे भूख लगी हुई है, तो उसके पापा ने बोला कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी काट के दे दो उसको, तो मैंने उसको थोड़ा सा फ्रूट काट के दिया था, वो लेके बाबा के रूम में चली गई थी। उसके बाद आया था मेरा पार्सल, और ये विनीगर्स वगैरह आए थे और दराज से मैंने परचेज़ किए थे। तुर्किश जो विनीगर आए हुए हैं ना आजकल, वो मतलब सोया सॉस और सॉसेस थी, सारी तुर्किश हैं ये। अच्छी, इनकी प्राइसेस भी अच्छी थी और वैसे भी अच्छे थे, मुझे बड़े पसंद आए थे। तो इनकी पैकिंग कुछ इस तरह थी बॉटल्स में, और ये वाइन टाइप बने हुए थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो आजकल शैम्पियन पीनी शुरू कर देती है, ये किस चीज़ की बोतलें मंगवाई हैं, बड़ी अच्छी उनकी पैकिंग थी ना बॉटल्स की। तो मैं खुद भी परेशान हो गई कि ये मैंने क्या ऑर्डर किया था, ये क्या आ गया। फिर मैंने खोल के देखा तो बॉटल्स थी, तो फिर मैंने इनको ओपन किया। इनकी पैकिंग इतनी अच्छी थी कि ओपन करने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने ओपन करके किचन में रखा, तो उसके साथ ही जो है ना, इसके साथ आगे रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था इतना खास, तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग एंड करूँगी। तो ये देखिए मेरे से खुल ही नहीं रहा था, फिर मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, एक हाथ से काम, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ में आप लोग याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट मुझे ज़रूर किया कीजिए, लाइक शेयर भी किया कीजिए। आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो बताया कीजिए। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और मैं बनाऊंगी इन सॉस के साथ कोई पास्ता वगैरह या कोई मकरोनी वगैरह। फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।